सरकार नियम नियम खेलती रहती है और बेरोजगार अभ्यर्थी उन्हीं नियमों में चक्की पीसता रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। दरअसल जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पहले कहा गया था कि इसकी जो वैलिडिटी है सीईटी के प्रमाण पत्र की उसकी अवधि 3 साल की रहेगी, लेकिन अब सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी जो वैलिडिटी है वो वापस 1 साल की कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार दोनों सीईटी ग्रेजुएशन और आपकी जो 12th लेवल की सीईटी हुई थी उसमें 27 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और बैठे भी थे एग्जाम में, एग्जाम भी दी है। लेकिन उसके बावजूद अब उन सभी अभ्यर्थियों को वापस सीईटी की एग्जाम देनी होगी क्योंकि इसकी वैधता है वो घटाकर 1 साल ही कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का जो प्रावधान है वो अब नई सीईटी से ही लागू होगा। अभी 2025 में 24 के लास्ट में जो सीईटी लगी है उसमें यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका 3 नहीं अब 1 साल ही रहेगी इसकी वैलिडिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई समान पात्रता परीक्षा जिसको सीईटी 2024 के नाम से जानते हैं वो 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की अभ्यर्थियों को काफ़ी झटका लगा है। अब इसके प्रमाण पत्र की वैधता है वो 1 साल ही रहेगी। अब क्यों रहेगी तो देखिए कानूनी अड़चनों के कारण इस सीईटी में सरकार है वैधता 3 साल नहीं कर पा रही है। दोनों सीईटी में इस बार 27,05,864 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से ही लागू होगा। पिछले दिनों में कैबिनेट बैठक हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक में सीईटी प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रही है तो इसका कारण ये है कि जो कार्मिक विभाग है उसने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन ये नोटिफिकेशन सीईटी की नोटिफिकेशन निकालने के बाद में जारी हुआ है। कैसे देखिए, सीईटी का जो नोटिफिकेशन निकाला था सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का उसका नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को निकला था। सीनियर सेकेंडरी का जो नोटिफिकेशन है वो 29 अगस्त 2024 को निकला था। कैबिनेट की बैठक हुई थी 28 दिसंबर 2024 को, यानी कि आपका अगस्त के बाद में जब दिसंबर आया था उस समय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल कर दी गई। कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 को निकाला, लेकिन सीईटी का नोटिफिकेशन तो अगस्त 2024 में निकल चुका था। तो अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज हैं उनका ये कहना है कि कार्मिक विभाग के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने सीईटी के प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यानी कि सीईटी का जब नोटिफिकेशन निकला था उससे पहले सरकार ने ये 3 साल की वैलिडिटी वाला नियम लागू नहीं किया था। तो अब फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर से एग्ज़ाम होगी और उस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होगी, ये सरकार का कहना है। अब फिर से एग्ज़ाम कब होगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगली एग्ज़ाम होगी वो दिसंबर महीने में 26 से लेकर 28 दिसंबर 2025 को होगी, जबकि सीनियर सेकेंडरी की जो सीईटी की एग्ज़ाम होगी वो 2026 में 20 से लेकर 22 फरवरी 2026 को होगी। तो दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 में होने वाली जो सीईटी है उसकी वैलिडिटी में ये 3 साल का वैधता का प्रावधान है ये लागू होगा। 2024 में अगस्त महीने में जो सीईटी हुई थी उसमें ये प्रावधान लागू नहीं होगा। तब कितने और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे, 27 लाख की जगह 35 लाख अभ्यर्थियों की संख्या होने वाली है और अब सभी अभ्यर्थियों को फिर से सीईटी देनी होगी और अब इसमें ये प्रावधान है वो लागू होने वाला है। तो आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना आती है तो वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और अगर इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट आता है तो वो सूचना आपको समय समय के ऊपर बता दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।